नमस्कार मित्रों, मैं हिंदी प्रवक्ता राजबाला आपके अपने YouTube चैनल हिंदी साहित्य समीक्षा पर स्वागत करती हूँ। आज का हमारा विषय है मैत्रेयी पुष्पा के उपन्यासों का समग्र विश्लेषण। इससे पहले का जो व्याख्यान था उसमें हमने मैत्रेयी पुष्पा के 6 उपन्यासों की बहुत विस्तृत रूप से चर्चा की थी। मैंने आपको बताया था कि इनका पहला उपन्यास कौन सा है, स्मृति दंश है, जो कब प्रकाशित हुआ था 1990 में। दूसरा इनका उपन्यास था बेतवा बहती रही, प्रकाशित हुआ था 1993 ईस्वी में। तीसरा इनका उपन्यास था इदनमम, जो प्रकाशित हुआ था 1994 में। और पांचवा उपन्यास था चाक, जो प्रकाशित हुआ था 1997 में। और 2000 ईस्वी में इनका प्रकाशित होने वाला उपन्यास था अलमा कबूतरी। इन सब उपन्यासों की हमने बहुत विस्तृत रूप से चर्चा की थी और उन्होंने अपने जीवन में 12 उपन्यास लिखे थे। तो आज हम 7वें उपन्यास से इस व्याख्यान को शुरू करते हैं। तो इनका जो 7वां उपन्यास था उसका नाम था अगन पाखी। अगन पाखी, जो कब प्रकाशित हुआ था 2001 में। जो अगन पाखी है वो स्मृति दंश का, जो इनका पहला उपन्यास था स्मृति दंश, जो कब प्रकाशित हुआ था 1990 में। यह स्मृति दंश का ही विस्तृत रूप है। स्मृति दंश का ही विस्तृत रूप है, किंतु मतलब पात्र वही लिए गए हैं, किंतु समग्र रूप से नया है। किंतु समग्र रूप से नया है। और इसमें भी किया गया है, इसमें ग्रामीण जीवन के अंतर विरोधों को दर्शाया गया है। डॉक्टर नामवर सिंह क्या मानते हैं? डॉक्टर नामवर सिंह मानते हैं कि इसमें सती विमर्श, नारी विमर्श और संपत्ति विमर्श को एक साथ दर्शाया गया है। इसमें संपत्ति विमर्श, सती विमर्श और नारी विमर्श को एक साथ दर्शाया गया है। मतलब क्या है कि इसकी जो नायिका है उसका नाम क्या है? भुवन है। नायिका कौन है इसकी? भुवन है। और नायिका की मृत्यु हो जाती है और इसका जो जेठ है, नायिका के जो जेठ हैं, वो क्या करते हैं कि कोर्ट में भुवन के नाम की जो ज़मीन है उसमें उसे अपने नाम करवाना चाहते हैं। परंतु जो भुवन है वो अगन पाखी की भांति जी उठती है और कोर्ट में पेश होकर के हल्फनामा जाहिर करती है और अपने पति की ज़मीन की रक्षा करती है। तो इस प्रकार की कहानी जो है वो विभिन्न घटनाक्रम के माध्यम से इसमें दर्शाई गई है। आ गया होगा समझ में? जो पात्र है इसकी कौन है? वो भुवन है। ठीक है। मैत्रेयी पुष्पा के उपन्यासों में जो मुख्य नायिका है वो औरत ही है और उसकी जो अस्मिता है, उसका जो संघर्ष है, उसी को विभिन्न घटनाक्रम के माध्यम से ये क्या करती हैं? कहानी के रूप में दर्शाते हैं। ठीक है। तो अगन पाखी कब प्रकाशित हुआ था? 2001 में। स्मृति दंश जो इनका पहला उपन्यास है उसी का ही ये विस्तृत रूप है, किंतु समग्र रूप में ये नया है, यानी कि उसी कहानी को इसमें पृष्ठ पेषण उसका नहीं किया गया है, उसी कहानी को दोबारा से रिपीट नहीं किया गया है। तो अगले उपन्यास की बात करते हैं। तो अगला उपन्यास था इनका जिसका नाम था विजन। तो अगला उपन्यास था इनका विजन, जो कब प्रकाशित हुआ था? 2002
2002 में इनका विजन उपन्यास प्रकाशित हुआ। और इस उपन्यास की क्या विशेषता है कि इस उपन्यास में जो मैत्री पुष्पा है वो गाँव से निकल कर के महानगर में पहुंच जाती है, यानी कि दिल्ली के अस्पतालों का इसमें जिक्र किया गया है। इसमें क्या है, लिख लीजिए, इस उपन्यास में महानगरों का चित्रण किया गया है। और इसमें इसकी जो मुख्य नायिका क्या है, का नाम जो है वो नेहा है। नेहा जो है वो नेत्र चिकित्सक है, बहुत पढ़ी लिखी, बहुत प्रतिभावान लड़की है। और इस उपन्यास में क्या दर्शाया गया है, इस उपन्यास में दर्शाया गया है कि जो आँखों के अस्पताल है, यानी कि जो नेत्र चिकित्सालय हैं, नेत्र चिकित्सालय में हो रहे षड्यंत्र या व्यावसायिक जो विभिन्न प्रकार के गैर कानूनी काम होते हैं, उन पर ये जो है वो पूरा का पूरा उपन्यास जो है वो दर्शाया गया है। उपन्यास में बताया गया है कि किस प्रकार मरीज को घेर करके उसका आर्थिक दोहन किया जाता है, उसका शोषण किया जाता है, किस प्रकार जो अस्पताल हैं वो लूट का अड्डा बन चुके हैं। इन सब बातों का जिक्र जो है वो इस उपन्यास में किया गया है। किसमें किया गया है, विजन उपन्यास में किया गया है। और पात्र जो नायिका है वो कौन है, इसकी नेहा है। ठीक है, उसके पश्चात अगला जो इनका उपन्यास है उसका नाम है कहे इसूरी फाग। कहे इसूरी फाग। इसमें क्या है, इसका जो प्रकाशन हुआ था 2004 में हुआ था। इसमें लोक गीतों का अधिक चित्रण है। इसमें लोक गीतों का प्रयोग अधिकता से किया गया है। इसमें लोक गीतों का प्रयोग अधिकता से किया गया है। ठीक है, इसमें इसूरी और रजऊ की प्रेम कथा का वर्णन किया गया है। इसमें इसूरी और रजऊ की प्रेम कथा का वर्णन किया गया है, परंतु ऐसी घटनाएं दर्शाई गई हैं कि जो लोक मर्यादा के अनुकूल नहीं है। लोक मर्यादा उसको बिल्कुल भी उसका समर्थन नहीं करती है। और फाग के गीतों का, फाग का पूरा इसमें वर्णन किया गया है। और यह 340 पृष्ठों पर अंकित, यह एक विस्तृत उपन्यास भी आप इसको कह सकते हैं, अंकित है। ठीक है, जैसे कि जो चाक उपन्यास था वो 435 पेजों पर अंकित था, उसी प्रकार कहे इसूरी फाग भी एक अच्छा बड़ा उपन्यास है और यह 340 पृष्ठों पर अंकित है। और इसमें क्या है, इसूरी और रजऊ की प्रेम कथा का वर्णन किया गया है। और यह कथा इस प्रकार से दर्शाई गई है कि लोक मर्यादा के अनुकूल ये नहीं है और स्त्रियों पर जो सदियों से अत्याचार हो रहे हैं उनका वर्णन इसमें किया गया है। और कब प्रकाशित हुआ था ये, 2004 ईस्वी में। ठीक है, उसके बाद इनके जो अगले उपन्यास थे उनकी हम बात करेंगे। ये इनका 7वां उपन्यास था विजन, यह इनका 8वां उपन्यास था। अब हम इनके 9वें उपन्यास की बात करेंगे। ठीक है, इनका 10वां उपन्यास है जिसका नाम है त्रियाहट। त्रियाहट कब प्रकाशित हुआ, 2005 ईस्वी में। और इसकी जो
जो पात्र है उसका क्या नाम है, उर्वशी है। ठीक है, इसकी पात्र का क्या नाम है, उर्वशी है। जो नायिका है इसकी उर्वशी है। और जो बेतवा बहती रही जो कहानी थी, उपन्यास की जो कहानी थी, उसी कहानी को इसमें विस्तृत रूप दिया गया है। जैसे कि उसमें मैंने आपको बताया था कि उर्वशी को क्या कर दिया जाता है कि उर्वशी को धीमा जहर देकर के उसके ससुर के द्वारा मार दिया जाता है। तो इसमें दर्शाया गया है कि उसका जो पुत्र है देवेश, जिसका नाम है, उर्वशी के पुत्र का क्या नाम है, देवेश है। और देवेश जो है इसमें यह पता लगाने की कोशिश करता है कि उर्वशी को जहर किसने दिया, क्यों दिया, और इसी घटनाक्रम के द्वारा ही इस पूरे उपन्यास को लिखा जा रहा है, घटनाओं को अंजाम दिया जाता है। यानी कि इसी खोज में ही पूरा उपन्यास जो है वो समाप्त हो जाता है। तो इसमें क्या है, इस प्रकार कथा को अंजाम दिया गया है। अगला जो इनका उपन्यास है उसका नाम है गुनाह बेगुनाह। गुनाह बेगुनाह, जो कब प्रकाशित हुआ था, 2011 ईस्वी में। इसमें क्या है, यह 14 उपशीर्षकों में विभाजित है। यह उपन्यास जो है वो क्या है, 14 उपशीर्षकों में विभाजित है। कब प्रकाशित हुआ था, 2011 में। 14 उपशीर्षकों में ये विभाजित है। और इसमें क्या है, इसमें ईला के माध्यम से, जो नायिका है इसकी कौन है, ईला है। इसमें ईला के माध्यम से पुलिस तंत्र को बेनकाब किया गया है। इसमें ईला के माध्यम से पुलिस तंत्र को बेनकाब किया गया है। ठीक है, इनका एक रिपोर्टाज था जिसका नाम था फाइटर की डायरी। और फाइटर की डायरी रिपोर्टाज में जो इन्हें अनुभव मिला, उसी अनुभव को विस्तृत रूप में इन्होंने उपन्यास के रूप में फिर प्रकाशित कर दिया। ठीक है, तो यह क्या लिखा गया, आप लिख सकते हैं, यह फाइटर की डायरी, यह फाइटर की डायरी रिपोर्टाज को आधार बनाकर लिखा गया, आधार बनाकर लिखा गया। ठीक है, कब प्रकाशित हुआ था ये, 2011 में। और इसकी जो नायिका है वो कौन है, इला है। और इला के माध्यम से पुलिस तंत्र को बेनकाब किया गया है। यानी कि जो पुलिस है वो किस प्रकार से शोषण करती है। जो लड़की कोई पुलिस में भर्ती होकर के आ जाती है तो वो लड़की पुलिस में है परंतु उसके बावजूद भी सुरक्षित नहीं है, कैसे उसका शोषण किया जाता है पुलिस वालों के ही द्वारा। तो इन सब बातों का जिक्र जो है वो गुनाह बेगुनाह उपन्यास में किया गया है। 12वां और अंतिम उपन्यास है इनका, जिसका नाम है फरिश्ते निकले। फरिश्ते निकले, ठीक है। और यह प्रकाशित हुआ था 1914 में। और इसकी जो नायिका है उसका नाम है बेला। और इस बेला नायिका के माध्यम से जो लेखिका है वो ये बताना चाहती है कि किस प्रकार प्रतिशोध लेने के लिए जब नारी पर अत्याचार बहुत अधिक बढ़ जाता है तो वो कमज़ोर नारी किस प्रकार कोई साहसिक कदम उठा सकती है। यानी कि बेला जो है जब उस पर बहुत अत्याचार बढ़ जाता है तो ये अपने सारे ससुराल जनों को एक कमरे में बंद करके जला देती है और आग लगा करके कहीं दूर निकल जाती है। तो इस कहानी को अनेक घटनाक्रमों के माध्यम से इस उपन्यास को लिखा गया है, इस उपन्यास में दर्शाया
गया है। तो ठीक है, तो इस प्रकार से इनके कितने उपन्यास थे? 12 उपन्यास थे जिनकी चर्चा हमने की। दोबारा से देख लेते हैं। पहला उपन्यास कौन सा था इनका? स्मृतिदंश, ठीक है, जो कब प्रकाशित हुआ था? 1990 में। दूसरा उपन्यास था इनका बेतवा बहती रही, बेतवा बहती रही, कब प्रकाशित हुआ था? 1993 में। तीसरा उपन्यास था ईदन्मम, ईदन्मम, कब प्रकाशित हुआ था? 1994 में। चौथा उपन्यास था चाक, प्रकाशित हुआ था 1997 में। पांचवा था झूला नट, प्रकाशित हुआ 1999 में। छठा उपन्यास था इनका अलमा कबूतरी, अलमा कबूतरी, प्रकाशित हुआ था 2000 में। सातवां था अगन पाखी, प्रकाशित हुआ 2001 में। आठवां था बीजन, प्रकाशित हुआ 2002 में। नौवां था कहे इसूरी फाग, प्रकाशित हुआ 2004 में। 10वां था त्रियाहट, 10वां था त्रियाहट, प्रकाशित हुआ 2005 में। उसके बाद 11वां था गुनाह बेगुनाह, गुनाह बेगुनाह, कब प्रकाशित हुआ? 2011 में। 12वां था इनका फरिश्ते निकले, जो प्रकाशित हुआ था 2014 में। ठीक है, तो इस प्रकार से इनके कितने उपन्यास थे? 12 उपन्यास, जिनमें हर एक उपन्यास का हमने बहुत विस्तार से चर्चा की है, जिसके बारे में बहुत विस्तृत रूप से जाना और समझा है। तो मुझे नहीं लगता कि इनके उपन्यासों की कहानी सुनने के पश्चात आपको ये उपन्यास याद नहीं होंगे या इनसे संबंधित कोई प्रश्न आ जाए तो आप परीक्षा में नहीं कर पाओगे। यदि आपको कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं। मैं आपके प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देने के लिए तत्पर रहूँगी। और यदि आपको मेरा काम, मेरी मेहनत पसंद आती है, अच्छी लगती है, आपको लगता है कि बहुत काम की है, तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि आपका प्रोत्साहन मुझे प्रेरणा प्रदान कर सके। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, जिसमें हम बात करेंगे मैत्री पुष्पा की कहानियों की। बहुत समग्र विश्लेषण होगा, बहुत विस्तृत रूप से चर्चा होगी। तो इंतज़ार कीजिए अगली वीडियो का।